हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम की इस सेशन में परचम क्लासेस पे जो हम कर रहे हैं। आज की क्लास में जो हम स्कीम कर रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, आपको पता है कि इस बजट के अंदर जितनी भी स्कीम्स आई है हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी 21st स्कीम होगी जिसको हम इस स्कीम की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एज यू नो कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, आप चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन अगर दे रहे हो तो। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि आपके देश के अंदर किस किस तरीके की योजनाएं जो है वो चल रही है। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कैसी है? ये योजना क्या है, ये किसके लिए है, कौन इसके अंदर बेनिफिशियरीज हैं, क्या टारगेट है, क्या अचीवमेंट्स है, उन सब की बातें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रही हूं। हमारी परचम क्लासेस की ऐप पर एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 को टारगेट करते हुए बैच आ चुका है। आपके एसएससी टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमटीएस है, चाहे वो जीडी है, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ है, जितने भी एग्जामिनेशन है, आरबीआई ग्रेड बी है, ये जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इसकी पूरी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में परचम क्लासेस पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक को। पूरी टीम ने इसके अंदर काम किया है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर होगा बहुत डिटेल में। ठीक है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको साथ में ही, यानी बैच के अंदर ही आपको साथ साथ करवाया गया है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब देखते हैं इस स्कीम के अंदर क्या है, उसको देखते हैं। स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये जो योजना है ये योजना है क्या। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मत्स्य यानी कि फिशरमैन या फिशरीज से रिलेटेड है। फिशरी कौन से सेक्टर के अंदर आता है? फिशरी आता है फर्स्ट सेक्टर के अंदर। आपको पता है 3 तरीके के इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। जो फिशरी है वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है क्योंकि इसको प्रकृति ने दिया है और ये एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी जगह यूज होता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। तो फिशरी और एक्वाकल्चर जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड के और न्यूट्रिशन के, ये तो है ही है, फूड और न्यूट्रिशन के तो ये सोर्स है ही है, साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। फिशरी के वर्ल्ड में, एक्वाकल्चर के वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो फैसिलिटीज है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। इनकम, फिशरमैन जितने भी हैं उनकी इनकम जो है वो बढ़ानी है। इन सब चीजों के चलते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आती है। ठीक है, तो ये फिश फार्मर्स जितने भी हैं प्राइमरी लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है उसको डबल करना है 2024-25 तक, डबल करना है। ये एम लेके चल रही है ये स्कीम। ठीक है, और वैल्यू चेन को, जो उनकी पूरी वैल्यू चेन है उसको इनहेंस करना है। देखो क्या है, फिश जो है वो प्रोटीन का एक हेल्दी ऑप्शन भी है, ये आपके हंगर इंडेक्स को भी इंप्रूव करेगा और ये काफी चीप भी है और अबंडेंट भी है, यानी सस्ता भी है और काफी अच्छी मात्रा में ये मिल जाता है, इजीली क्वांटिटी अवेलेबल इसकी हो जाती है। तो जब फिशरी के सेक्टर के अंदर इतना सारा इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज है, इतना पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड में भारत सरकार ने कुछ बेहतरीन करने की 2020 में सोची कि आने वाले 5 सालों में एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम बेटर करेंगे। वो फिश की प्रोडक्शन है, एक्वाकल्चर है, उनकी पोस्ट हार्वेस्टिंग है, फिशरमैन जितने भी हैं उनकी इनकम है, वैल्यू चेन है, इन सबको हम पहले से अच्छा करेंगे। ठीक है, और इन चीजों के लिए हमको जो भी करना होगा वो उस हिसाब से बजटरी एलोकेशन जो है वो भारत सरकार ने किया है। तो ये पूरी स्कीम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो, इसको जो लॉन्च किया था, इसको जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको बजट 2020 के बजट के अंदर, 19-20 के बजट के अंदर जो इंटरिम बजट आया था वहां पे अनाउंस किया गया था। अब फिर से इंटरिम बजट आया तो फिर से इसका जिक्र काफी ज्यादा है बजट में। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो मंत्रालय है ये इसको पूरा का पूरी जो इसमें काम होगा उसको इंप्लीमेंट करेगा। बहुत सारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो भी इसमें मदद करती है। ब्लू रिवोल्यूशन
रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? जो भी मरीन लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे ब्लू रिवोल्यूशन जुड़ा होता है। तो ब्लू रिवोल्यूशन लेने के लिए या फिर उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये स्कीम जो है वो आई है। और इसके अंदर जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया गया था वो 20,050 करोड़ का किया गया था। ठीक है, इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें किया गया था, जिसमें हमको फिशरीज का डेवलपमेंट करना है और फिशर का वेलफेयर जो है वो भी करना है। ये 2020-21 से लेके 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक टारगेट रखता है, 5 साल का इसमें टारगेट है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या करना है? प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है और मार्केटिंग इंप्रूव करनी है ताकि फिश का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। हमने ये भी कहा है कि वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, और जो भी इंप्रूवमेंट है उनको ट्रेस करेंगे कि हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है, पूरे फ्रेमवर्क को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो इस स्कीम के ये सब जो है चीजें इंक्लूडेड है। अब देखो, जो बजटरी एलोकेशन हुआ है 20,050 करोड़ का, वो किस तरीके से है। अब इस स्कीम के अंदर ना 2 कंपोनेंट है। कुछ चीजें लागू होंगी सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम से, सेंट्रल सेक्टर्ड यानी 100% फंडिंग जो है भारत सरकार करेगी, और कुछ चीजें लागू होंगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से। कुछ इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लागू होंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, यानी जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलके फंडिंग करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से एलोकेशन बांटा हुआ है? 18,330 करोड़ रुपए तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके खर्चा करेंगे। ठीक है, और 1720 करोड़ रुपए केवल भारत सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे। फिर जो ये सेंटर और स्टेट का टोटल 18,330 करोड़ है, उसमें सेंटर का कितना हिस्सा है ये आप देख पा रहे हो, 7687 करोड़, और स्टेट का कितना हिस्सा है 4880 करोड़। प्राइवेट बेनिफिशियरीज, प्राइवेट लोगों का कितना हिस्सा है 5763 करोड़। ठीक है, 5 साल के अंदर ये सारा पैसा जो है इसके अंदर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके कुछ कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर्ड है, कुछ कंपोनेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी फिशरी के वर्ल्ड में पोटेंशियल है उसको सस्टेनेबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबल और मोर इंक्लूसिव बनाना है। ठीक है, फिशरीज के अंदर मत्स्य उत्पादन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उस पोटेंशियल को हमें पहले से बेटर करना है। फिर हमें लैंड और वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है ताकि फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। जो भी आपकी लैंड है, जो भी आपके वाटर के रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से मैनेज करना है ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। ठीक है, वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया है, जितने भी फिशरमैन है उनकी इनकम को डबल करना है और जॉब्स क्रिएट करनी है। ठीक है, अब फिशरी सेक्टर जो है ओवरऑल जो अपना जीडीपी होता है उसके अंदर फिशरी सेक्टर का यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर फिशेस का या मैं कहूँ फिशरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना है, और इसमें एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दिया गया है। जितने भी फिश फार्मर्स हैं या फिशरमैन्स हैं उनकी सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ध्यान भी ये स्कीम रखती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिशरीज मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इससे बिल्ड किया जाएगा। अब इसमें फीचर्स क्या क्या हैं देखो, इसमें हमने क्या कहा है कि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करेंगे, इंडिया की फिशरी सेक्टर का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करेंगे, फिश फार्मर की इनकम डबल करेंगे। ठीक है, 2018-19 में केवल 7.28% हिस्सा इसका ग्रोस वैल्यू एडिशन में होता था, पर 24-25 तक उसको बढ़ा के 9% करना है। ये टारगेट्स पूछे जाते हैं पेपर में, स्टेटमेंट दे देंगे, आपको पहचानना होता है कौन सही है कौन गलत है। तो ये याद रखोगे, पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 7.28% एक्वाकल्चर का हिस्सा होता था, उसको बढ़ा के 9% करना है। ठीक है, फिश के प्रोडक्शन को 13.75 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 22 मिलियन मैट्रिक टन करना है 2024-25 तक। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, पहले एक्सपोर्ट होता था 46,589 करोड़ का, उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए करना है 2024-25 तक। एक्वाकल्चर का प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाना है, नेशनल एवरेज निकाले तो 3 टन पर हेक्टेयर से बढ़ा के 5 टन पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, जो 20 से 25%, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं, जब फिश विश बन गई है, मतलब कि जो हमको श्रिम्पेज करनी थी वो कर ली है, जो प्रोडक्टिविटी करनी थी वो कर ली है, उसके बाद जब आप स्टोर कर रहे हो तो बहुत सारा माल खराब हो गया या उनके रख रखाव के कारण चीजें खराब हो रही है, तो इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग। आपने जो करनी थी हार्वेस्टिंग वो कर ली है, उसके बाद आप चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो, कोल्ड स्टोरेज आपके पास कितनी फैसिलिटीज है, तो उसको भी इनहेंस करेंगे इसके अंदर। और जो 20 से 25% लॉस हो जाता था, उस लॉस को कम करके हमें लगभग 10% तक करना है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 15 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेके आनी है। इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इस स्कीम में बेनिफिशियरी कौन कौन हो, जितने भी फिशर्स हैं, जितने भी फिश फार्मर हैं, फिश वर्कर हैं, फिश वेंडर हैं। फिश वेंडर कौन, जो ऐसे पटरी लगा के सी के रूट्स पे और मछलियां बेचते हैं। फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो फिशरी सेक्टर से बिलोंग करती है। फिशरीज कोऑपरेटिव, फिशरीज फेडरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्राइवेट फर्म्स, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज, SC ST विमेन एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एंटिटीज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी ये फायदे, जो भी हमने टारगेट रखे हैं, वो इन सभी बेनिफिशियरी को ध्यान में रखते हुए रखे हैं। इसमें टारगेट क्या है, टारगेट्स हमने लिए सबसे पहले फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। 13.75 MMT से बढ़ा के इतना 22 मिलियन मैट्रिक टन अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना है। 3 टन पर हेक्टेयर से प्रोडक्टिविटी बढ़ा के 5 टन पर हेक्टेयर अभी हमने समझा, ये याद रखोगे। द प्लान इज टू बूस्ट डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन। घरों के अंदर जो फिश कंज्यूम की जाती है वो 5 kg से बढ़ा के 12 kg पर कैपिटा करनी है। पर पर्सन पर ईयर जो है 12 kg फिश को कंज्यूम करे, ये कोशिश है। इकोनॉमिक वैल्यू इनहेंसमेंट गोल क्या है, ये मैंने आपको बताया। ग्रॉस वैल्यू एडिशन पहले 7.28% था, इसको बढ़ा के 9% करना है। एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इतने से बढ़ा के 1 लाख करोड़ करना है। ठीक है। फिशरी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करना है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको कम करके 10% करना है। इनकम अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 55 लाख यानी 55 लाख इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ानी है। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। कुछ चीजें सेंट्रली सेक्टर्ड इंप्लीमेंट होंगी, कुछ चीजें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंप्लीमेंट होगी। ठीक है। तो जो सेंट्रली सेक्टर्ड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा 100%, जिसके 2 सब कंपोनेंट है। कुछ काम ऐसे होंगे जो बेनिफिशियरी से हटके, मतलब इन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड नहीं होंगे, कुछ अलग मैनेजमेंट के लिए वो चीजें की जाएंगी। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें इन बेनिफिशियरीज को फायदा देंगे। ठीक है। उनकी कुछ एप्स वगैरह, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह कुछ बनाई जाएगी इस पैसे से, जो सेंट्रली सेक्टर्ड होगा। अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर्ड ही है, उसके फिर 3 सब कंपोनेंट है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है पोस्ट हार्वेस्ट यानी उनके रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट करना है। ठीक है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है फिशरीज के लिए। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वाले कंपोनेंट्स हैं उसमें स्टेट और यूटीज भी फंडिंग करेगी। ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसको बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिक्स किया जा रहा है ताकि आउटकम्स अच्छे आ सके। ठीक है। एक्सपोर्ट अपने को इंक्रीज करना है अप टू 1 लाख करोड़। ठीक है। 2024-25 तक। इसको अचीव करने के लिए एम्फेसिस किस पे दिया जाएगा, एक तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन पे, एक तरीके की फिश पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्पीसीज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। वैल्यू एडिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। एंड टू एंड ट्रेसिएबिलिटी यानी ट्रेस की जाएंगी चीजें कि जो चीजें हमने कही है वो लागू भी हो रही हैं क्या। ब्रांड का प्रमोशन किया जाएगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा और कॉपरेशन भी होगा जो फिशरी की अथॉरिटी है उनको। फिर इसके अंदर कुछ और अप्रोच भी रखी है। इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टार्टअप है फिशरी के अंदर, जो स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहां पे आप इन सब चीजों को बेटर करते हो वो इंप्रूव की जाएगी। सी रैंचिंग की जाएगी, इनोवेशंस एनकरेज किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया जाएगा फिशरी सेक्टर के अंदर। मॉडर्न फिशिंग विलेजेस बनाए जाएंगे। ठीक है। जिसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, पूरा एक गांव बना देंगे जिसके अंदर सारा काम फिशरीज से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है। एक नेशनल प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसमें हाई क्वालिटी फिश जो है वो अफोर्डेबल तरीके से डिलीवर हो सके आपके पास। ई मार्केटिंग भी इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है। जो एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनका क्या रोल रहेगा, वो क्या करेंगी।
अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी जो एजेंसीज है, जैसे नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, फिर स्टेट फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड और जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, ये सब मिलके भारत सरकार के साथ काम कर रही है। जो मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है वो तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अभी आज का क्वेश्चन क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड सही स्टेटमेंट छांटनी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटनी है, जिसमें पहली स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसको 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2021 से 24-25 तक स्टेट्स में, सभी स्टेट्स और सभी यूटीज में। फिर इसमें यह कहा गया है कि 50% से ज्यादा जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए करेंगे। मतलब 20,000 50 करोड़ में से 10,000 50 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। क्या इसमें ऐसा कहा है? तीसरी स्टेटमेंट जो है ये कह रहे हैं कि जो लॉस है वो 25% से घटा के 10% हमको कर देने हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 3 ओनली। उम्मीद करती हूं आप बहुत आसानी से ये जो है बता दोगे। मिलते हैं अगली स्कीम में, एक अगले वीडियो में, अगले सेशन में एक नई स्कीम के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।